मान लो 1 मीटर की भुजा वाला घन है, तो आपको हमने अभी बताया कि 8 शीर्ष होते हैं या 8 कोने होते हैं। ये कोना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 8 कोने हो गए। इसके बाद 6 फलक होता है, अच्छे से आप समझ लीजिए, तब आपको ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, एक फलक आपका इधर वाला हो गया बच्चों, और इसके सामने वाला ठीक ये वाला, यहाँ से ये वाला फलक देखिए, एक फलक हो गया, और एक फलक ये। ठीक है ना। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ABCD, यहाँ लिख दे रहा हूँ PQRS। ठीक है ना बच्चों। तो एक फलक का आपका जो है BCRP हो गया। ठीक है ना। देखिए BCRP, ध्यान से देखिए BCRP, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ADSQ। क्या हो जाएगा, ADSQ। ठीक है बच्चों, तो SQ। ठीक है। इसके बाद ये वाला देखेंगे, इसके सामने तो ABPQ, ABPQ। ठीक है बच्चों, ABPQ, ABPQ, और इसके सामने का क्या हो जाएगा, अब इसके सामने का क्या हो जाएगा बच्चों, DSRC। क्या हो जाएगा, DSRC, RC। ठीक है ना। एक ये हो गया, और कौन कौन बचा बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला SRQP, SRQP, ये वाला SRPQ है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर P लिख देता हूँ, तब इसके बाद Q। ठीक है ना। एक हो गया आपका ABCD, इसके सामने का देखिए ABCD, इसके सामने का ये हो गया, और इसके ये वाला, और PQSR ये हो गया। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं, और 8 कोने हमने गिनवा दिए, AB, ये सब जितने बिंदु लिखे गए हैं तो 8 है मिला करके। ठीक है ना। तो जब कोने पर कहेगा तो कोने वाला निकालेंगे, जब कोने पर नहीं कहेगा बच्चों तो 6 फलकों से कहेगा तो 6 फलकों से निकालेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q रखा गया है इसके केंद्र पर, किसी घन के, यही सवाल है, 1 मीटर भुजा वाला कोई घन है, उसके केंद्र पर जो है कोई आवेश रखा गया है, तो उसके समस्त फलकों से निकलने वाले, सॉरी, उसके प्रत्येक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करिए। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको फलक निकालने आ गया होगा, ये इस तरीके से समझ में आ गया होगा, और कितने कोने होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो घन में 6 फलक होते हैं, तो क्यू आवेश केंद्र पे रखा गया, बीच में रखा गया बच्चों, तो आप जानते हैं कि फ्लक्स जो होगा क्या होगा, अब Q/एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गास के अनुसार। ठीक है ना। तो यानी 6 फलकों से, बंद पृष्ठ हो गई, 6 फलकों से, यानी 6 फलकों से यहाँ हो जाएगा, 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से पूछ रहा है आपसे, एक फलक से कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है ना, 1/6। अभी हमने आपको बताया था कि यार 6 फलक रहेगा तो 6 से भाग देंगे, 5 फलक रहेगा तो 5 से, 4 फलक रहेगा तो 4 से, 3 फलक रहेगा 3 से, यानी जितनी संख्या रहेगी फलकों से, अगर प्रत्येक से पूछेगा तो हम उससे क्या कर देंगे, उसकी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। अगर यही कहता कि इस क्यू आवेश को बच्चों किसी शीर्ष पर रख दिया जाए, किसी शीर्ष पर रख दिया जाए या कोने पर रख दिया जाए, ठीक है ना, किसी शीर्ष से गुजरने वाले, तो 8 कोने होते हैं। ठीक है ना, 8 कोने होते हैं। तो आप देखेंगे 8 कोने होते हैं, तो 8 से भाग दे देना। लेकिन अगर ये पूछता है आपसे कि किसी किनारे पर रखा हुआ है, किनारे पर रखा गया है, तो उससे किसी आवेश को अगर यहाँ कहीं किनारे पर रखा गया है, तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो किनारे पर निकालने के लिए हम जो है दूसरा जो है एक निकालते हैं। हालांकि ये सवाल नहीं दिया है, अगर दिया होगा तो आप लगा लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। यहाँ देखिए, इस तरीके से जो है कोई घन बनाइएगा, और इस तरीके से कोई घन है। ठीक है बच्चों, ये कोई घन है, और ये 2 मीटर भुजा वाला है, 2 मीटर भुजा वाला है। मान लीजिए कि हमको ए वाला पूछ रहा है, तो हम यहाँ से इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो ये ए मीटर हो गया। तो आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम एक लाइन ऐसे खींचें, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो ये 2 भागों में संपूर्ण जो है 2 भागों में बढ़ जा रहा है।
अब देखेंगे इस तरीके से संपूर्ण दो भागों में बढ़ जाएगा, तो आपको मतलब एक घन यहाँ मिल जाएगा, एक घन यहाँ मिल जाएगा, एक घन यहाँ, यानी एक फलक में 4 ठो मिल जाएंगे। एक फलक में कितने घन मिलेंगे? 4। आपने बच्चों वो देखा होगा, एक जो खेल होता है इस तरीके से नचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घन की तरह ही होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसको नचा नचा करके इस तरीके से 6 होता है, संख्या बनी होती है, उसको नचाते हैं, कलर बने होते हैं, माफ कीजिएगा, कलर बने होते हैं, तो इसकी इस तरीके से नचाते हैं। तो आप देखेंगे एक फलक में 4 ठो बन जा रहा है, और कुल टोटल फलक किसी घन में होते कितने हैं? 6। ठीक है ना? तो 6 फलकों से गुजरता है, तो 6 फलकों से में से प्रत्येक फलक से गुजरता है 1/6 होता है, और एक में 4 और आ गया, यानी 1/4 हो जाएगा 1/6 का। यही देखो, एक फलक से यानी 6 फलक जब थे तो 1/6 हो रहा था, अब 1/6 में जो है 1/4 आ जाएगा प्रत्येक फलक का राय, क्योंकि एक में 4 फलक आ गया ना। देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। इस तरीके से एक फलक में इतना, तो टोटल में कितना? 6 में कितना? एक में 4 आ रहा है, तो 6 में 6 चौक 24 होगा। इसका मतलब अगर इस तरीके से कोई सवाल पूछता है बच्चों कि किसी किनारे पर रखा गया है किसी आवेश को, किसी घन के, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स अगर पूछेगा तो 1/6 गुणे 1/4 ये हो जाएगा Q/ε0। ठीक है ना बच्चों? इसको इस तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता बच्चों, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कैसे आया। तो ये आ जाएगा आपका 1/24। एक बार इसको फिर से समझिएगा, मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ बच्चों, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा, ठीक है बच्चों, मैं फिर से बना के आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे इस तरीके से कोई घन दिया गया है, यहाँ जो है इस तरीके से कोई घन दिया गया है, हालांकि घन आप की तरह लग रहा है, अब एग्जैक्ट स्केल लेके तो बना नहीं रहे बच्चों, ठीक है ना? अब यहाँ देखेंगे, अगर हम इसको दो भागों में बांट दिए, 2 मीटर भुजा का है, हमको ए मीटर भुजा का चाहिए, तो एक ए हो गया, एक ए हो गया। तो इसमें भी एक घन आप बना दें, अगर घन बना दें इस तरीके से, तो आप देखेंगे एक में 4 भाग हो जा रहा है, एक में कितना हो जा रहा है? 4। और इस तरीके से सभी 6 फलकों में 4-4 हो जाएंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी? एक फलक में 4, तो 6 में 4-4 हो जाएंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 24 आया है बच्चों। ठीक है ना? तो अगर ऐसा सवाल कभी आपसे पूछता है कि किनारे पर रखा गया कोई आवेश है किसी घन के, तो आप 1/24 Q/ε0 लिख देंगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है बच्चों। हमारा तीसरा सवाल क्या है? हमारा तीसरा सवाल क्या था बच्चों? ठीक है बच्चों, चौथा सवाल है। तीसरा सवाल तो हमने बता ही दिया आपको, 3 सवाल हो गया है। चौथा सवाल जो हमारा था कि 2 अनंत लंबे सीधे समांतर तार थे, इस तरीके से 2 अनंत लंबे सीधे समांतर तार थे, इनका रेखीय आवेश घनत्व कूलम प्रति मीटर में दिया था λ1 और λ2। मान लो इसका λ1 है, इस तार का λ2 है, दोनों के बीच की दूरी कह रहा था कि d है। किताब में कभी कभी r दे देता है बच्चों, तो दूरी को r से भी प्रदर्शित करते हैं, आप लोग उससे मत घबराइएगा। अगर यहाँ d हो चाहे r, उससे मतलब नहीं, हम d लेके चल रहे हैं। तो कह रहा है कि इसके प्रत्येक तार द्वारा एक दूसरे पर आरोपित कितना बल होगा, और प्रति एकांक लंबाई पर, यानी जो बल होगा वह जो है लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति मतलब उससे भाग दे देंगे। जैसे 6 फलक था तो प्रत्येक से पूछ रहा था, तो प्रति मतलब एक भाग दे देते जितना था। तो इसकी लंबाई अगर एकांक यल है तो हम यल से भाग दे देंगे। यही पूछ रहा है बच्चों कि यह कितना आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये हम आपको बताए थे, लास्ट वाली हेडिंग यही थी कि अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे अगर थियरी, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये फार्मूला हमने निजात किया था बच्चों, E बराबर 1 यहाँ आया था आपका 2πε0, यहाँ था λ/r, ये आया था बच्चों, जहाँ r क्या थी? दूरी थी। r क्या थी? दूरी थी। या यही आया होगा बच्चों आपका 1/4π, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ 2λ/r, ये आया होगा। तो दोनों में से कोई एक आया होगा। तो ठीक है बच्चों, यही है। तो अनंत विस्तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है।
ठीक है ना, हमको चाहिए बल। तो बल बराबर क्या होता है बच्चों, अगर इसको क्यू आवेश एकांक लंबाई पर जो है क्यू आवेश दिया गया है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, या बल बराबर पहले निकाल लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, यही होता है। बताएं बल बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। ठीक है ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अनंत विस्तार की आपको याद होगा, मैं लास्ट वाली हेडिंग यही बताया था आपको इस पार्ट की, कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आती है इतना। और यह बराबर मान लो इस एकांक लंबाई यहाँ से यहाँ तक हम कोई ले लें यह लंबाई का, ठीक है ना, तो उसके बीच कार्य करने वाला बल जो होगा यह बराबर क्यू इंटू ई होगा आवेश के कारण, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। अच्छा, इसके बाद लैम्डा क्या होता है बच्चों, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटे एकांक लंबाई, यही होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से क्यू का मान अगर हम लोग निकालेंगे, हम लैम्डा 2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ लैम्डा 2 लिख देना, अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये इसके लिए निकला। तो लैम्डा 2 यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा 2 इंटू एल, एक भागे में है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। अगर इसका मान हम समीकरण 1 में रख दें, ठीक है ना, ये रेखीय आवेश घनत्व है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व कई बार आपको बताया हूँ। अगर क्षेत्रफल वाला घनत्व होता है यानी पृष्ठ घनत्व होता तो एरिया से भाग देते, आयतन घनत्व होता तो आयतन भी से भाग देते। ठीक है ना बच्चों, यहाँ लंबाई वाला घनत्व है, रेखा का घनत्व है, इसलिए यल से भाग देते। तो क्यू बराबर लैम्डा 2 इंटू यल, इसमें रख दिया जाए तो रख देंगे यह बराबर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख रहे हैं क्यू का मान, यह हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू यल। ठीक है बच्चों, यही है। अब यल हमको इधर चाहिए बच्चों, क्योंकि हमको प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए, यही चाहिए, यही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यल को इधर कर दिया जाए, यल बराबर इधर हो जाएगा लैम्डा 2। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, तो ये चाहिए आपको। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 हमारे पास उपलब्ध है। अब इसके बाद देखेंगे, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यह बराबर, ये तो क्यू के स्थान पे लिखा गया है ना, समीकरण 1 में ई भी है, ये क्यू बराबर लैम्डा 2 इंटू एल, यहाँ पर ई भी है, माफ कीजिएगा, यहाँ जो है ई बचा है। ठीक है ना, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 में ई का मान यहाँ 2 से रख दिया जाए अगर, तो कितना होगा बच्चों, तो रख दें, ये हो जाएगा आपका एफ बटे एल बराबर, यहाँ हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू एल, लैम्डा 2 इंटू एल, इसके बाद गुणे ई है, ई का मान वहां से रख दो। अच्छा, एल तो इधर आ गया है बच्चों, यहाँ देखिएगा एल यहाँ आ गया है ना, इधर इधर गुणे में था, एल इधर आ गया है, तो यहाँ एल नहीं लिखेंगे। लैम्डा 2 गुणे ई का मान कितना है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे दूरी, दूरी यहाँ पर आर ना होकर के बच्चों यहाँ पर दूरी डी दिया है, तो हम डी लेके चलेंगे, यहाँ आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, ये लैम्डा 2 था तो लैम्डा 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका लैम्डा 1 इंटू लैम्डा